बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज दो रुकनी बेंच है। सुहेल रशीद साहब कश्मीर की ठंडी हवाओं से वापस इस्लामाबाद की गर्मी में आ चुके हैं, जबकि राजा साहब अपने ऑफिस में किसी मीटिंग में मसरूफ़ है। उनकी जो ऑफिशियल मीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो आज दस्तयाब नहीं है। और आज बार बार कहा जाता था किसी नेचुरल जगह के ऊपर बैठे हैं, किसी कैफ़े में एक दो लोगों के आई थी, इसलिए अब गर्मी में हम कैफ़े में अंदर तो बैठ नहीं सकते, तो बाहर हम ज़रा जूस शेक वगैरह पीने के लिए बैठे हैं। तो हमने कहा साथ ही साथ आपसे बातचीत भी हो जाए। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और दो ऑर्डिनेंस इनफैक्ट अभी फौरी तौर पे जारी हुए हैं। और सिर्फ आप टाइमिंग देखें ऑर्डिनेंसेस की और कार्रवाई देखें, वारदात देखें जो गवर्नमेंट ने डालने की कोशिश की है। पहला ऑर्डिनेंस जारी किया गया जी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। उस ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो भी आ सकेंगे। पहले होता था कि सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस हैं वो होते थे, ट्रिब्यूनल का हिस्सा होते थे। अब उन्होंने कहा जी कमीशन तैनात कर सकेगा रिटायर्ड जजेस को भी। रिटायर्ड जजेस कमीशन ने अपनी मर्ज़ी के करने, यानी कि हुकूमत की मर्ज़ी के करने, नून लीग की मर्ज़ी के करने हैं। सारे उस टाइप के जज होंगे वो जिनके बारे में कहा जाता था ना, मलिक क़य्यूम साहब वाला, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें बड़ी मशहूर ऑडियो है, मियाँ साहब ने कहता तो हो गया। तो सुहेल साहब वो मियाँ साहब ने कहता तो हो गया टाइप होंगे। जी, ये वही होने जा रहे हैं। ये फार्म 45 वाले खिफत से बचने के लिए अब ये ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड लोगों को तैनात करने की की गई है। और आप देखिएगा कि लाहौर के स्पेशली पंजाब के जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो उठा के रिटायर्ड जजेस के हवाले कर दिए जाएंगे अक्सरियत केसेस, ताकि 2-3 सीटें ऊपर नीचे होंगी तो गवर्नमेंट को इतना फ़र्क ना पड़े। और कोशिश की जाएगी कि वो 2-3 सीटें भी बचा ली जाएँ। और इस्लामाबाद की हद तक देखिए अब केसेस तो चल रहे हैं, तो वो चलते ट्रिब्यूनल्स का क्या हाल होता है। दूसरा है नैब ऑर्डिनेंस, उसमें जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग तरमीम है। रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन का किया गया था और कहा गया था जी अदालती फैसले हैं जी, 90 दिन का रिमांड दुनिया में कहीं नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। CRPC में सिर्फ 14 दिन का रिमांड है। इस किस्म की सारी गुफ्तगू होती थी। आज ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो रिमांड बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि नैब में कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं और 40 दिन तक अंदर रखने के लिए या गिरफ्तारियाँ डाली जानी चाह रही हैं। इमरान खान की नई इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तारी होगी, 40 दिन अंदर रहेंगे। आपको कितने अरसे से बता रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा अरसे तक अंदर रहेंगे। आपको केस खुलने से लेकर साथ साथ बता रहा हूँ। तो अब रिमांड बढ़ा दिया गया, ज़रूरत के टाइम वापस पीछे कर दिया जाएगा। पैसे भी ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए होता है ना। नहीं, पर वो दूसरी दफ़ा तौसीक एक दफ़ा हो सकती है, तो 4 और 4 8 महीने। अच्छा, एक और तो उसके बाद अपनी बारी आने तक मतलब आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ जी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दूसरी तरमीम नैब की ये है कि अगर नैब का कोई अफसर बदनीति से झूठा केस बनाता है किसी पे, उसमें 5 साल सज़ा होती है उसको, नैब कानून के मुताबिक। उसमें तरमीम करके सिर्फ 2 साल सज़ा कर दी गई है, ताकि वो अरेस्ट न हो, उसी दिन उसे बेल मिल सके। 2 साल तक की सज़ा में ना ये होता है। अच्छा, तो अब अफसर जो है ना वो सोचेगा कि चलो खैर है यार, कोई नहीं कर लाएंगे तो ये मेरा ये। लेकिन ये बड़ा डेंट डालेगी जो नैब तरमीम केस में हुकूमत जाके कह रही है जी कि हम नैब को जो है ना उसकी जो खराफात है वो निकाल रहे हैं और उसको हम ख़त्म कर रहे हैं और हम उसको बेहतर कर रहे हैं ताकि वो मिस यूज़ ना हो। तो ये दो जो रिमांड बढ़ा दिया गया जनाब, ये किस खाते में आएगा? ये तो आपकी उसका कंट्राडिक्टरी हो गया ना। बिल्कुल। और काजी साहब का अपना फैसला है सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने लिखा था बतौर जज कि ऑर्डिनेंस सिर्फ इमरजेंसी सूरत हाल में जारी हो सकते हैं। तो ये ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी अचानक गवर्नमेंट को कि ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा? और कायम मकाम सदर ने की है, जी गिलानी साहब ने, असली वाले सदर भी मौजूद नहीं है। तो पिछले दिनों कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेट चल रही थी, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि जी ऑर्डिनेंस जारी होता है तो उसके साथ सदर को कोई वजूहात तो देनी चाहिए ना। वो आरफ अलवी साहब की ऑर्डिनेंस तो नैब तरमीम केस में ही जी कि वो तो ऑर्डिनेंस से करते थे जी, मौजूदा गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट से कर रही है और बड़ा जनाब बल्ले बल्ले हो रही थी। तो आप जनाब अगली डेट पे ज़रा देख लीजिएगा कि ये क्या हुआ है। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक जजेस जो है अपनी मर्ज़ी के आप अपॉइंट किए जा सकेंगे, रिटायर्ड जजेस, यानी जो गवर्नमेंट को। हाँ जी। और मेरा ख्याल है इसको रेट्रोस्पेक्टिव भी कर देंगे और अभी जो सारे केसेस जो उनको लग रहा है कि हम हारने वाले हैं वो जनाब उन ट्रिब्यूनल्स के पास चले जा सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये डाउट कर रहे हैं कि पूरी ठोस वजूहात मौजूद है ये जो ऑर्डिनेंस आज जारी हुए हैं इनके ऊपर, इसके पीछे नेक नीति शामिल नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ आपको पता होगा 28 तारीख को यानी कि कल इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का जो इद्दत वाला केस था उसकी बरियत का फैसला एक्सपेक्टेड था कल, और कल अब दे दी गई सरकारी छुट्टी। अब छुट्टी वाले दिन तो मैंने कहा फैसला नहीं आना सुहेल साहब।
हाँ कल छुट्टी वाले दिन फैसला, लेकिन जज है जी, जज सब सुना सकते हैं, ड्यूटी जज भी छुट्टी वाले दिन बैठे होते हैं, और कल ना है तो परसों आ जाएगा, इसमें क्या है। इसको बहरहाल मैं लिंक नहीं कर रहा, ठीक है उन्होंने छुट्टी दे दी, छुट्टी करते रहें, परसों फैसला आ जाएगा, कल ना आया तो, लेकिन कल भी वो दे सकते हैं, जज के ऊपर पाबंदी नहीं है। ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इनको आप नॉर्मल ना लें, ये बहुत पैनिक में जारी हुए हुए ऑर्डिनेंस। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं। ये मतलब ना टाइमिंग भी देखिए जी, जी। इनकी, और उससे बढ़ के जो कंटेंट है वो दोनों चीज़ें बड़ी सस्पिशियस कल जो है ना, अब कल परसों और तरसों 3 दिन जो है ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों को अलग अलग करके रखा हुआ है, और उनको एक एक करके डिसाइड कर देना है। उससे पहले मेरा ख्याल है ये ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया जाएगा, या तो नहीं, उसके लिए एडिशनल ट्रिब्यूनल बनाएंगे तभी इसको ख़त्म करेंगे ना। सर अभी नया बन जाएगा ना, नया बनेगा और इसको जनाब ख़त्म कर देंगे, इलेक्शन कमीशन का एलामिया आ जाएगा, डिज़ाल्व कर दिए हैं, और ये हालात हैं जी। आप इसमें देख लें क्या बंदा इस पर तबसरा करे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ही कंडक्ट, यानी हम यहाँ पे जब बैठे थे ये सेट लगा के, तो वीडियो हम ये करने वाले थे कि कल परसों तरसों इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये होना है। इससे पहले कि हम रिकॉर्ड बटन ऑन करते हमारे पास ऑर्डिनेंस आ गया है ऑर्डिनेंस आ गई कि जनाब ट्रिब्यूनल में वो अपने रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर सकेंगे आइंदा, और नैब केस में रिमांड भी जनाब 14 से बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया, जिसको गैर इंसानी करार दे देते कि इन्होंने खुद छोटा किया था। हाँ जी, अपनी बनाई हुई तरमीम पसंद नहीं आ रही, अब उसको ज़्यादा कर दिया है 40 दिन। एक तरफ दावे के नैब को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब ऑर्डिनेंस, फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है यार, असम्बली आने वाली है, उसमें से आप बिल ले आते, हो जाता डिबेट। पता है वहाँ से नहीं होनी, और हमें बस जारी करवा दिया है। हालांकि वहाँ से हो सकता है, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, अक्सरियत है इनके पास। अच्छा, लेकिन अब मज़े की बात देखें सुहेल साहब, डिस्कस ज़्यादा नहीं कराना था ना, बस Yes. अचानक पता चलना चाहिए कि और अपनी बन गया। तरफ वही की हुई तरमीम इनको पता है क्यों भी पसंद नहीं है कि पहले वाली भी एक नहीं आई थी। इन्होंने पहले तरमीम की थी, आपको याद होगा कि इंक्वायरी के दौरान कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता, ठीक है। जी। जब इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू हुई क्योंकि उनको अंदर रखना मकसद था, वो तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए ख़त्म कर देगी। नैब का जो है ना मिस यूज़ अगर कभी होता है तो वो आजकल हो रहा है, माजी में भी हुआ है, आजकल जो है ना कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो रहा है। क्योंकि अगर जब आपको लग रहा हो कि आप किसी एक एक्यूज़ के लिए सारी कानून बदल रहे हैं, तो उसको आप ज़्यादा कम करने के पीछे एक नीति तो हो सकती है जी कि आप नहीं, बाकी आम कानून में 14 दिन का रिमांड है तो इसमें ज़्यादा क्यों हो, तब तो आपने एक नीति, सुप्रीम कोर्ट में अब भी आपका मौक़िफ़ ये है कि हमने एक नीति के तहत ये की है। अब आप जाके अगली पेशी पे क्या बताएंगे कि हमने जनाब दोबारा इसको 40 दिन बढ़ा दिया है, को बड़े कन्फ्यूजन है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन मशवरा कौन दे रहा है इन्हें। अटॉर्नी जनरल के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अटॉर्नी जनरल मेरा तो पाकिस्तान, ख्याल है ही सेफ हेवंस, वो तो उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। सर अगर वकालत करनी है और आपने गुडविल और अपना स्माइलिंग फेस बरकरार रखना है ना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर अटॉर्नी जनरल घर जाया करते हैं, मुझे लगता ही है। और ये घर जाने वाले होते तो पता नहीं कब के जा चुके होते हैं, कोर्ट में कमिटमेंट्स कुछ और करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ और करते हैं। वो नहीं करते ना, वो उन्होंने आगे आगाह करना होता है जी कि नहीं हो सका, मैं कमिटमेंट दे के गया था पर नहीं हो सका। नहीं तो फिर जब आप ऑर्डर में यकीन यानी कहते हैं कि ये हम स्टेटिंग में लोगों से बात करके आपको बता रहा हूँ। फौजी अदालतों वाली कमिटमेंट याद नहीं है, अक्सरियत की बरियत तो कर अटॉर्नी जनरल एक टफ जॉब कर रहे हैं आजकल, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहरहाल नए वाले केस में तो मखदूम अली खान साहब ने पेश होना है, अटॉर्नी जनरल तो उसमें मतलब सेकेंडरी से ही रोल होगा, उनको बुला के पूछा जरूर जाएगा, और ट्रिब्यूनल साहब भी पूछेंगे, बाकी किसने पूछेंगे। जी जी कि आप ज़रा बताएं कि ये कैसे बढ़ा दिया है, लेकिन अब केस तो एक दफ़ा देखें हियरिंग कब होती है, कैसे होती है, फिलहाल तो हियरिंग का क्या भी कोई टेम्पो वो बनता नहीं है। है। अच्छा, वैसे कहा तो ये जा रहा था कि 28 को बरियत हो सकती है खान साहब की हिद्दत में, 29 को हो सकती है साइफर में अगर शॉर्ट ऑर्डर आ जाए तो, या 30 को भी अगर शॉर्ट ऑर्डर आ गया तो अगर खान साहब बरी हो चुके होंगे 2 केसेस में, तो फिर बुशारत राय साहब ने खबर दी थी कल हमारे हफ्ते के वीलॉग में कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में किसी से बात हुई है, उन्होंने कहा अगर ये 2 बरियतें हो जाती तो खान की प्रोसीडिंग लाइव हो सकती है, क्योंकि फिर वो कन्विक्टेड वाला, कन्विक्टेड नहीं रहेगा। हाँ उनके राय ये कहती हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि हो, इसलिए उन्होंने एक की तो छुट्टी दे दी है। अब 29 को फैसला आता है, 30 को आता है, कब का आता है, तो मेरा ख्याल है ये फिर एक फ़ोटो लीक करनी पड़ेगी किसी को।
कुर्बानी देनी पड़ेगी? बरीत मेरा ख्याल अभी फिर भी हफ्ता लग जाएगा साइफर वगैरह में और उनका पूरा कन्विक्टेड वाला स्टेटस ख़त्म होने में। अब रिमांड पे लेके नैब उनको वहाँ से मुंतकिल ना कर दे अपनी कस्टडी में किसी और जगह पे, G6 में, मेलोडी ऑफिस में या किसी जगह पर, अगर वहाँ से बाकी केसेस में वो बरी हो जाते हैं, सज़ाएँ मुअत्तल हो जाती हैं, तो उसके बाद नैब उनको जेल में रख के तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता। अगर अरेस्ट करना है नए केस में तो फिर आपको अपनी पहले भी तो हवालात जेल में में करोगे। रखा था नैब ने। वो तो जेल में थे तो रखा था ना, ठीक है। नैब पहले उसको तो उनको अपना ही ऑफिस प्रीमिसर डिक्लेयर कर देगा पुलिस लाइन नोटिफिकेशन के रखा जरिए। था, पुलिस लाइन रखा था। 9 मई को जब गिरफ्तार किया था ना, जब किसी और केस में इमरान खान नहीं थे सजा याफ्ता, तो पुलिस लाइन रखा था सिक्योरिटी के लिए। फिर वहीं पे अदालत लगी थी, अगर दिन एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर वहाँ पर गए थे और उधर बैठ के उन्होंने 10 मई 2023 को ये केस सुना और रिमांड दिया था, जो कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से सारा रिवर्स हो गया था। बिल्कुल। तो इस बार भी जो नया केस तोशाखाना 2 आने वाला है उसमें मेरा ख्याल है अरेस्ट डलेगी, आज कल में ही डाल जाएगी और उस पर रिमांड जो है ना 40 दिन तक एक्सटेंड हो जाएगा और उसके बाद बेल अप्लाई करेंगे, तो यानी कि ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी महीने सवा महीने की गवर्नमेंट को। वैसे आपको क्या लगता है फिर खान साहब को भी बेल बिफोर अरेस्ट ले लेनी चाहिए? खान साहब को अभी तक अप्लाई किए होनी चाहिए थी ये बेल। अगर अभी तक नहीं की तो शुड हैव, जी ताकि अगर वो बाहर आना इंटरम चाहते चलती रहती उसमें अप्लाई कर देते थे कि एक और केस बनाया जा रहा है, डबल हो नहीं सकता, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। नहीं, नोटिस उन्होंने चैलेंज किए हुए हैं, नोटिस साथ बेल डालनी चाहिए, नोटिस चैलेंज करने से साथ कोई बेल डालनी चाहिए और उसमें अपना अरेस्ट रुकवाने की उनको इस्तदा करनी चाहिए थी। लेकिन बात फिर उधर ही निकल जाती है, लोग मुझसे शिकवा करते हैं बाद में कि जी आप PTI की कानूनी टीम को खामखा जो है ना लताड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन जेल में आते हैं तो फिर हम पूछते हैं ना कि भाई ये जो एक आम से बंदे की जेल में चीज़ें आ रही होती हैं वो आप नहीं करते, क्यों, वजह क्या है? एग्जैक्टली। अच्छा, एक और भी चीज़ सुहेल साहब आखिरी चीज़ डिस्कस करते हैं, आज रवि लॉग भी छोटा ही रखेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होती है दो वफाकी वज़रा से, मोहसिन नकवी साहब बग़ैर बिजली पे, और साथ अवैस लगारी भी थे। मोहसिन नकवी साहब बड़े अहम करैक्टर हैं। अच्छा, उसके बाद वो जाते हैं अडियाला जेल और घंटों तवील मुलाकात उनकी खान साहब से होती है। उसके बाद आज फिर वो वजारत दाखिला में उनकी मीटिंग हुई है, बग़ैर फिर बिजली के ऊपर हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने उसने एक अहम मीटिंग से निकल के क्या स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान के बारे में आज माहौल नहीं बना, बात नहीं हो सकी, उनके लिए अलग बात जारी है, अलग बात करूँगा, अलग बात जारी है, चल रही है, हाँ। ठीक है। तो ये दो उनके बयान है, मैं इसमें तबसरा नहीं करता, वो उस दिन का बयान है और आज का की मुलाकातें हैं। और अभी इसकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अब हम यहाँ आ रहे थे ना जी, जी। ये नीचे टीवी पे, तो बड़े हंसमुख थे, साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे कि मसला हल हो गया है और मोहसिन नकवी ही क्यों जाके उनसे मिलते हैं। बिजली का मसला मोहसिन नकवी क्यों हल करा रहे हैं? वज़ीर दाखिला हैं वो, मतलब क्रिकेट के मामलात हो गए हैं, कोई KP से टैलेंट हंट नहीं हो रहा, तब देख लें। बाकी आज वज़ीर दाखिला तो उनका इस्लामाबाद तक गया स्कोप, हाँ। ठीक है। तो बिजली के मसाइल भी वो हल कर रहे हैं और वही जाते हैं अली बिन गंडापुर साहब के पास और उसके बाद गंडापुर साहब जेल जाते हैं और आसिफ जरदारी के भी बड़े करीब हैं मोहसिन नकवी। हाँ जी। आप इसकी वो मौलाना साहब हर की बड़ी जहद करीब को देखें, मौलाना साहब के भी बड़े करीब हैं। तो नून लीग को नज़र रखनी चाहिए, हमें नहीं। जैसे राणा सरोवर साहब ने कहा था, वो उनकी मेहरबानी है वज़ीर दाखिला में रुक गए। नून लीग को नज़र रखनी चाहिए कि कल एक प्रॉपर्टी टाइकून साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मैं इमरान खान के खिलाफ अदम अफवाह नहीं बनूंगा, और भाई वो केस इन्वेस्टिगेशन से आगे निकल के रेफरेंस में चला गया हुआ है, अदम अफवाह की स्टेज ख़त्म हो चुकी हुई है, आप एक्यूज हो और उसमें अब्सकंड हो चुके हुए हो, तो किसे बता रही हो, किसके कहने पे बता रही हो, ठीक है। एग्जैक्टली। तो आपने ये कभी स्टेटमेंट जरदारी साहब के खिलाफ नहीं दी, जिनके साथ जाली अकाउंट स्कैंडल में आपका 7-8 केसेस में यस, आप उनके खिलाफ अदम अफवाह बन के बड़ा कुछ उनका डेंट डाल सकते थे। आपका दामाद भी उसमें अंदर था। जी जी, और प्ली बार्गेनिंग की आपने 8-9 अरब रुपए की उसमें, क्लिफ्टन का घर लेने के पीछे आपका नाम है। उनकी पेशियाँ जो हैं आपके जहाज़ पे गिनी जाती रही हैं। कहा जाता है कि आप जाली अकाउंट स्कैंडल के जरदारी साहब जो आते थे तो आपका जहाज़ था, रेंट पे दिया होगा जी, मैं तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन आते उसी पे थे, तो कुर्बतें तो थी। फारूक नाइक साहब, अभी भी बहुत कुर्बत है। फारूक नाइक साहब बाग इब्ने कासम की हाँ ज़मीन हथिया का राइकन टावर बनाने का जो रेफरेंस है नैब का, उसमें मलिक साहब के वकील थे।
तो कहाँ झगड़ा हुआ, वो तो कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, और फिर कभी एक दूसरे के खिलाफ बयान भी नहीं दिया। कभी भी नहीं दिया। तो अब आप कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ था, मैं अफगानी बनूंगा, उधर रजाई साहब के करीबी लोग जो है जाके PTI से मिल रहे हैं। नून लीग को नज़र रखनी चाहिए, राना सनाउल्लाह जो कहते होते हैं ना, मंजी से लेटा फेर लो। भारत ये तो नून लीग पे वो डांग फेरती है कि नहीं फेरती पता। कल मियाँ साहब सदर बन रहे हैं, पहले वो कायद थे और सदर हर फैसला कायद से पूछ के करता था, अब वो डिमोट होकर सदर बन गया। पता नहीं कायद को उन्हें जिससे पूछ के उन्होंने फैसले करने हैं। पर आज के लिए इतना ही नाज़रीन, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचते व्लॉग को। तो कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। वैसे तो यौम तकबीर है कल, फैसला भी कोई नहीं आना, लेकिन माहौल कल बहुत सी चीज़ों का बन जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।